हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के क्लास 10th के बच्चों का आज एग्ज़ाम था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था और पेपर बहुत ही इजी आया था। देखने से ही अगर किसी को थोड़ा सा भी कंप्यूटर की नॉलेज है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसे है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। अब आज कई सारे बच्चों ने कई अलग अलग तरीके की गलतियां की हैं जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से बच्चों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक गलती लगातार रिपीट करते जा रहे हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात क्लास 10 के रेगुलर बच्चों की, जिन्होंने टर्म 1 एग्ज़ाम के अंतर्गत आज सीबीएसई के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर दिया। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओएमआर में गलती कर दी। बच्चों, आपको पता है कि ओएमआर में जो बॉक्स वाला कॉलम है उसे भरना ज़रूरी है। उसमें अगर आप नहीं भरते हैं कुछ, तो ये माना जाएगा कि आपने इसके निर्देशों का सही से पालन नहीं किया है और इसे अनअफेयर मीन्स में सीबीएसई काउंट कर सकती है। बहुत सारे बच्चों ने बॉक्स खाली छोड़ दिया। बॉक्स के राइट हैंड साइड में हैश वाला गोला था, जो हैश ऊपर बना था, एक स्टार वाला बॉक्स था और एक हैश वाला गोला था जिसमें वही क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर आपका था। कई सारे बच्चों ने उसको भी गोला कर दिया, हैश वाले को। उसको तभी गोला करना था जब आप उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो, छोड़ रहे हो। अगर आपने बॉक्स फिल नहीं किया या राइट हैंड साइड वाला गोला भर दिया है, उस कंडीशन में आपकी कॉपी उस क्वेश्चन के लिए चेक नहीं होगी और आपके खिलाफ अनफेयर मीन्स का केस भी दर्ज हो सकता है। आपने ये गलती की है तो इस गलती को फ्यूचर में कभी भी रिपीट मत कीजिएगा। अब जब से क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके बाद में हज़ारों की संख्या में वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे। कोई भी सर्च करके, कोई भी उठा करके आप देख लो, और क्वेश्चन इतने इजी आए थे कि आप आसानी से कर सकते थे। 1 घंटे में आपको सॉल्व करना था। 25 क्वेश्चंस करने थे। 33 क्वेश्चंस में से कई सारे बच्चों ने 33 के 33 कर दिए। ये भी आपकी मूर्खता का परिचायक है और सीबीएसई ये अपेक्षा आपसे नहीं करती। अगर आप ऐसा करके आते हैं तो आप अपनी मूर्खता का परिचय दे करके आए हैं। आपको ज़्यादा आता है, ठीक है। ज़्यादा में से जो सबसे बढ़िया आता था वो 25 क्वेश्चंस करके आने थे। मतलब इंस्ट्रक्शंस को आप समझ ही नहीं पाए। चलो खैर, जो हो गया वो हो गया। लेकिन बच्चों, इतना होने के बावजूद अब जब बच्चों ने मिलाया अपना क्वेश्चन पेपर और हमने बच्चों से फीडबैक मांगा, बड़ा ख़राब फीडबैक आ रहा है। किसी के 5 क्वेश्चन गलत गए हैं, किसी के 6 क्वेश्चन, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 2। मतलब बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि सर हमने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपके पास में सफिशिएंट टाइम है एक क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का और उसका आंसर फिल करने के लिए 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम था। फिर भी आपने गलती की है, और वो भी तब जब इतना इजी क्वेश्चन पेपर आया था। तो आपके लिए तो अभी टफ क्वेश्चन पेपर्स आने बाकी हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है। तो वहाँ तो आपके लिए गलती करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, खास करके साइंस में और मैथ्स में। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, समझिए आंसर को, उसके बाद में तब फिल करिए बच्चों, नहीं तो नुकसान आपका हो सकता है। अब जितने बच्चे हमारे रेगुलर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के हैं जिनको टर्म 2 देना है, उनके लिए भी बच्चों बड़ी अजीब स्थिति है। टर्म 2 का अभी तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर वैसे नहीं आया है या सैम्पल पेपर का पैटर्न नहीं पता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। अब बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं। देखो, जो बच्चे फेल होते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही, और कुछ ऐसा सॉलिड रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे बार बार फेल होते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विद आस्क अ डाउट फीचर 24x7 और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, iPhone 12 लैपटॉप्स। इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24x7, और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। सिर्फ एक ही डाउट पूछने से भी आप एलिजिबल हो सकते हैं फ्री सरप्राइज बॉक्स के लिए। ये ऑफर क्लास 6 से 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, जेईई, नीट, फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है बच्चों। आस्क अ डाउट कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ
डाउट सेलेक्ट द सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज करो। मेरा कोड GEA, आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हो। देखो, कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, वो ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की थी, जिन्हें आता था, लेकिन किसी वजह से उनका पेपर गड़बड़ हो गया। जैसे गए, डर गए, नहीं समझ में आया। और ज़्यादातर कंडीशन में तो ये होता है, अगर होता हुआ आपके साथ भी हुआ होगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना बच्चों। बहुत सारे बच्चों के साथ तो ये होता है कि वो पढ़ के गए, ढंग से तैयार था, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन वो जब क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर को उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वो भूल गया, सारा का सारा आंसर ब्लैंक हो गया, दिमाग में ही नहीं समझ में आ रहा है करें क्या। कुछ ऐसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है, मतलब प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो गए, पढ़ करके आता भी था, क्वेश्चन एक सॉल्व करना शुरू किया, टफ क्वेश्चन में फंस गए, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ और जो क्वेश्चन आता था उसको भी गलत करके चले आए। ऐसे बच्चे अगला एग्ज़ाम आसानी से पास कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको सही बात समझ में नहीं आती। जैसे आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है? अपने दिल पे हाथ रखिएगा और खुद से सोचिएगा, क्योंकि कमेंट में तो तुम बताने वाले नहीं हो कि तुमने पढ़ाई नहीं शुरू की है। इतने ईमानदार तो मुझे नहीं लगता कि आप होंगे। चलो, अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, बता दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं पता कि सिलेबस है कहाँ, डाउनलोड कैसे करें। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया और उनको ये नहीं पता कितनी देर हमको पढ़ना है। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, वो कंपटीशन कब आपके काम में आएगा? जब आप ये वाला एग्ज़ाम पास कर ले जाओगे। बिना इसे पास किए आपके किसी काम का नहीं कंपटीशन। तो उन बच्चों का मेन फोकस अभी भी कंपटीशन पे है। बेटा, कंपटीशन देना, लेकिन अगर तुम 10th या 12th ही नहीं पास हो तो कैसा कंपटीशन? किस चीज़ की तैयारी तुम कर रहे हो? तुम्हारी नींव ही नहीं है और तुम आसमान में उड़ने के लिए सोच रहे हो। कहने का मतलब ये है कि टाइम तुम दो कंपटीशन को, लेकिन जो तुम्हारा मेन एग्ज़ाम है, टर्म 2 का एग्ज़ाम है, जो मार्च अप्रैल में होना है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। कई सारे बच्चे होते हैं जिनसे मैं कहता हूं कि तुम इस पे फोकस करो और जब तुम्हारा ये सुधरेगा तो वो भी सुधर जाएगा। वो बच्चे नहीं मानते। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी नहीं शुरू करेंगे, सोचेंगे जब 1 महीना 1.5 महीना बचेगा तब पढ़ाई कर लेंगे, कितना पढ़ना है। और ऐसे बच्चे ही अक्सर फेल होते हैं। मैंने देखा है, हमारे साथ तो हज़ारों की संख्या में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से बच्चे जुड़ते हैं और गाइडेंस भी हमारा लेते हैं, लेकिन वो बच्चे गाइडेंस लेने के बावजूद फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना दिमाग समझ में आता है कि नहीं, हम तो ये तो 1 महीने में पढ़ लेंगे, और वो 1 महीना उनके लिए कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लापरवाह होते हैं। अब तुम कितने लापरवाह हो, कितने समझदार हो, ये तो भाई आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन आपके पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। कितना % तुम पास होने की संभावना रखते हो, मैं बता देता हूं बच्चों। अगर तुम्हारे पास में टाइम टेबल आ गया, मतलब आपके पास में खुद का सिलेबस है, क्या पढ़ना है ये कंफर्म है, तो 20% संभावना बन गई कि आप पास हो जाओगे। अगर यही नहीं है तो मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तो तुम दिशाहीन हो, पता नहीं क्या करना है तुमको, तुम्हें खुद नहीं पता। तो अगर सिलेबस आ गया और क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया, ढंग से समझ में आ गया, बिना सिलेबस देखे तुम्हें क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो तुम 20% तो पास हो गए बिना पढ़े। अब इसके बाद अगर आपके पास में खुद का स्टडी मटेरियल आ गया, खुद का मतलब ऐसा स्टडी मटेरियल जो टाइम पढ़ने पर तुम पढ़ सकते हो, तो 30% उसमें और ऐड कर लो, मतलब 50% संभावना है कि तुम पास हो जाओगे। लेकिन ये होने से कोई पास नहीं होता। आपके पास किताबें हो, नोट्स हो, रिवीजन हो, सारी चीज़ें हो, तभी आप फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। और पढ़ने के लिए 2 तरीके की पढ़ाई होती है बच्चों। एक होता है कि आप कभी कभी पढ़ लेते हो, जब मन किया, जब टाइम मिला, खाली तब पढ़ लिए। और एक होता है आप रेगुलर पढ़ते हो, टाइम टेबल बना करके पढ़ते हो। जो बच्चे टाइम टेबल बना करके पढ़ते हैं उनके पास होने की संभावना 90% प्लस होती है। जो बच्चे कभी कभार पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ते हैं, उनके भी पास होने की संभावना 75% प्लस होती है। तो इसमें कि तुम किस % में आ रहे हो ये तुम हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि गाइडेंस तुम्हें हम तभी उतनी अच्छी दे सकते हैं जब तुम हमारी बात मानो। और बच्चों, अभी जल्द ही मैं आपके लिए क्विज लेकर के आने वाला हूँ, ऑनलाइन लाइव क्विज लेकर के आने वाला हूँ। उस लाइव क्विज में बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं रखूँगा, 10-15 क्वेश्चन रखूँगा और लाइव आकर के कराऊँगा।
और तुम कितना अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो, कितने अच्छे नंबर ला सकते हो, वो मैं चेक करूँगा। अब वो मैं बता देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई एक चैप्टर होगा, कोई भी एक चैप्टर होगा जो तुम्हारे टर्म 2 एग्जाम में आना होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रखूं और उसका लाइव टेस्ट में करवाऊंगा। कैसे कराऊंगा ये सब बातें मैं बाद में बताऊंगा, तो तुम तैयार रहो। 2 या 3 दिन के अंदर मैं ये टेस्ट कराऊंगा और लाइव होकर के मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा। उस पर्टिकुलर टाइम पर मैं लाइव आऊंगा और सभी बच्चे उसमें करेंगे। जो बच्चे टॉप 5 में आएंगे, बिना एक पैसा दिए हम उनको अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में जोड़ेंगे, और प्लस हमारी तरफ से सीबीएसई के सैंपल पेपर्स जो कि ब्रांडेड बुक सेलर्स के होंगे वो फ्री में भेजे जाएंगे उन बच्चों को। तो आई होप कि आप तैयार रहोगे। कितने लोग तैयार हो इस लाइव टेस्ट के लिए ये भी हमें कमेंट में बताना, और कितना % तुम चाह रहे हो कि तुम अचीव कर ले जाओगे। जो टॉप 5 में आएंगे उनके लिए ही प्राइजेस होंगी, बाकी लोगों को भी मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, लेकिन टॉप 5 के लिए बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट लेकर के आने वाला हूं। तो आई थिंक कि आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। जितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं हमें कमेंट में बता के जाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।